ओम सतोम सत्यम तमसो ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आर धातु का शेड बना दे। छंद सी जो चल रहा था वो निवृत्त हो गया। 31, 32, 33, 34 4 सूत्रों में छंद में कार्य हो रहे। आर धातु का बना दे। इडागम भवति लविता लवितुम लवितव्यम। आर धातु का शिटिगिम आस्ते शेते वस्ते रुदादिव्यासार धातु के शे तस्मिन् नियमार्थे विज्ञायमाने प्रतिपत्ति गौरवम भवति इति आर धातु ग्रहणं क्रियते। कहते हैं आर धातु कस्य की तो जरूरत नहीं है। आप इरादे वाला इड वाला दे कह दो, इड वाला दे कह दो तो कह रहे हैं आस्ते शेते वस्ते में भी अतिव्याप्ति होगी। वलादि तो ये भी है। बोले फिर रात रुदादि व्यासार धातु के सूत्र है ना, वो नियम कर देगा कि सार धातु में हो तो रुदादि धातुओं से ही हो। तो बोले इतना व्याख्यान करना पड़ेगा, प्रतिपत्ति गौरव होता है ना, इसलिए सीधा ही आर धातु ग्रहण कर दिया है। ठीक है, नियम तो हो सकता है और चल सकता है, लेकिन प्रतिपत्ति गौरव तो होगा ही। वलादेर किम लव्यम पव्यम लवनीयम पवनीयम, जो अनियर प्रत्यय है या यत प्रत्यय है, इडिति वर्तमाने पुनरिड ग्रहणम प्रतिषेध निवृत्ति। ईट की अनुवृत्ति होते हुए भी पुनरिड ग्रहण क्या है? प्रतिषेध को हटाने के लिए। ईट की अनुवृत्ति होते हुए पुनः ईट ग्रहण जो है प्रतिषेध निवृत्ति के लिए। स्नुक्रमोरणात्मनिपद निमित्ते नियमार्थम इदम। स्नुक्रमोरार्धात्मकस्य बलादेरिडागमो भवति न चेत स्नुक्रमो आत्मनिपदस्य निमित्तं भवतः। यदि स्नु और क्रमो आत्मनिपद का निमित्त ना होवे वैसे तौ आत्मनिपदस्य निमित्तं यत्र आत्मनिपदं तदाश्रयं भवति। क्रमोरणात्मनिपद निमित्त ये सूत्र कठिन सूत्र है। ऐसे ही आगे न वृद्ध चतुर्भ्य इत्यादि कुछ सूत्र कठिन है। कैसे कठिन है वो मैं बता रहा हूँ। ये नियमार्थ सूत्र है। आर धातु का शेड वाला से सिद्ध था, फिर ये सूत्र क्या कह रहा है? स्नो क्रमोर आर धातु का स्वरादे डागम होती अनात्मनिपद निमित्त न चेत स्नो क्रमो आत्मनिपद निमित्तम भवता। स्नो और क्रमो आत्मनिपद का निमित्त यदि न होवे तौ आत्मनिपदस्य निमित्तम यत्र आत्मनिपदम तदाश्रयम भवति। जहाँ आत्मनिपद तदाश्रय होता है, किमाश्रयम? आत्मनिपद तदाश्रय होता है, किमाश्रयम? भाव कर्म कर्त्री, कर्त्री कर्म का मतलब कर्म कर्त्री। ये कर्त्री कर्म पाठ है, कर्म कर कर्त्री कर्म है, कर्म कर्त्री है। कर्म कर्त्री, भाव कर्म कर्म कर्त्री कर्म देती है। क्रमेर वृत्त्यादय से तेन एवं सती आत्मनिपदे प्रतिषेधो भवति न असति। आत्मनिपद जहाँ संभावित है, हो रहा है, वहां ये प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध फलम चेदम सूत्रम, ये सूत्र प्रतिषेध फलक है। स्नु क्रमोर उदात्तत्वादिट सिद्धाय। स्नु और क्रम दोनों धातुएं उदात्त हैं, उदात्त होने से इट सिद्ध ही है। प्रश्नविता प्रश्नवितुम प्रश्नवितम तव्यम, प्रक्रमिता प्रक्रमित प्रक्रमितव्यम। प्रतिषेध फल है ये सूत्र, मतलब नियम सूत्र निषेध तात्पर्य। स्नु और क्रमो
उदात्त होने से वो तो हुई है। स्नु क्रम और उदात्त होने से इट सिद्ध है। फिर ये कह रहा है अनात्मने पद निमित्ते यथा स्याद अन्यत्र माभूत। अनात्मने पद निमित्त में ही हो, अन्यत्र ना हो। स्नु प्रश्रवणे क्रमोपाद विक्षेपे अनयोरुदात्तत्वात् इति सिद्धे नियमार्थं वचनम्। अनात्मनेपद विषय अनयो यथा स्यात् अन्यत्र मा भूत्। यहाँ से शुरू करेंगे। स्नो क्रमु धातु को यदि इट हो तो अनात्मनेपद निमित्त में ही हो। इधर से हम शुरुआत करेंगे। इधर से का मतलब स्नो, जो वाक्य की शुरुआत स्नो और क्रमु धातु को इट आगम हो तो अनात्मनेपद निमित्त होने पर ही हो। तो कहाँ ना हो, अनात्मनेपद निमित्त से अन्यत्र क्या होगा? जैसे कि अनात्मनेपद निमित्त होने पर ही हो, आत्मपद निमित्त होने पर ना हो, ऐसा अर्थापत्ति जाएगी। जैसे कि प्रत्युदाहरण से समझ सकते हैं। प्राश्नोशिष्ट, यहाँ सीउट कोई आत्मनेपद निमित्त है नहीं, तो नहीं हुआ। प्रक्रंशिष्ट यहाँ आत्मनेपद है। प्रश्नोष्यते आत्मनेपद है। प्रक्रंस्यते आत्मनेपद है। प्रसुष्णुशिष्यते, ये से प्रत्यय को इट हो रहा है, पर यहाँ स्नु के बाद जो सन है इट नहीं हो रहा। से को तो इट हो रहा है, पर प्रश्नुशिष्यते, ये जो श में ई की मात्रा दिख रही है वो से को इट हुआ है। अतोलोपा से लोप हो गया। प्रसुष्णुशिष्यते, प्रचिक्रंशिष्यते, सर्वत्रैवत्र स्नौति क्रमिश्च आत्मपद निमित्तम तनंतादपि पूर्वत्सना के आत्मपदम विधीयते। तनंत से भी पूर्वत्सना से आत्मपद कर रहे हैं। सर्वत्रैवत्र स्नौति क्रमिश्च आत्मपद निमित्तम। स्नौति और क्रम धातु आत्मपद का निमित्त है। सनंतादपि पूर्वत्सना आत्मपदम निमित्त विधीयते। सनंत से भी पूर्वत्सना आत्मपद कर रहे हैं। क्रमिश्च आत्मपद निमित्तम कहाँ पर? क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। बाद में बात कर। तो अनात्मनेपद निमित्ते इति किम? प्रश्नोशिष्ट, प्रक्रंशिष्ट, प्रश्नोस्यते, प्रक्रंस्यते, प्रश्नो। ये स्नु धातु जो है ना, पूर्वत्सना तन से पूर्व जिस निमित्त से धातु आत्मनेपद होता है, सनंत से भी आत्मनेपद होता है।
तो इसके लिए लिखा है पंक्ति सनंतादपि पूर्वत सन इति आत्मपदम विधीयते। जिस निमित्त से सन से पहले धातु आत्मपदी होती है उसी निमित्त से सन से भी आत्मपद हो जाता है। जैसे अनुदात तेत और गित निमित्त को लेकर सन से पूर्व आत्मपद होता है तो सनंत से भी आत्मपद हो जाएगा। सन से पूर्व शींग धातु शेते बनता है तो उसी गित को लेकर के शीशई सते भी बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर स्नु धातु से प्रश्नुते बनता है तो ये कैसी धातु है? आत्मनेपदी धातु है ये। स्नु प्रश्रवणे तो सनद से भी आत्मनेपद हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं। क्रमिश्च आत्मनेपद निमित्तम कुत्र, जैसे कि वृत्ति सर्वतायनेषु क्रमः। दूसरे पहले अध्याय के तीसरे पाद में ये सारी बातें जो चल रही है। वृत्ति सर्वतायनेषु क्रमः और सूत्र है ना सारे। पहले अध्याय के तीसरे पाद में ये क्या सूत्र है? वृत्ति सर्वतायनेषु क्रमः पराभ्याम आत्मनेपदे वेपाद्य लोपाभ्याम समर्दाभ्याम सर्गात्वा 1 2 3 4 5 6 सूत्रों से आत्मपद क्रम धातु से आत्मपद का है पहले अध्याय के तीसरे पाद में। और स्नु धातु में आत्मपद किससे होता है? ये धातु अदादिगण की है। स्नु प्रश्रवणे ये तो परस्मैपदी है। स्नु प्रश्रवणे स्नु धातु से आत्मपद कहाँ कहाँ होगा? भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्मकर्ता में, कर्म विधिहार में। ऐसे कर्तृवाच्य में तो क्रम धातु से हो जाएगा, पर स्नु धातु से आत्मपद कहाँ होगा यदि ये पूछे तो भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्मकर्ता और कर्म विधिहार। यत्र आत्मनेपदम क्वचित् आत्मनेपदस्य निमित्तम यत्र आत्मनेपदम तदाश्रयम्। इसका बहुब्री विग्रह क्या करोगे? लिख सकते हो तौ स्नु क्रमौ आश्रयौ यस्य। तौ स्नु क्रमौ आश्रयौ यस्य। तद शब्द का और आश्रय शब्द का बहुब्री क्या है? तौ वे दोनों स्नु और क्रम आश्रय हैं जिसके, तो वे दोनों आश्रय बनते हैं जिस आत्मपद के। स्नु क्रमी आश्रयम आत्मपदम भवति। स्नु क्रमी आश्रय है जिसका ऐसा आत्मपद होता है। कहाँ पर? भाव कर्म कर्ता कर्म विधि। यत्र तदाश्रयम आत्मपदम भवति तत्र तौ आत्मपद विद्यते। जहाँ आत्मपद तदाश्रय विष्णु क्रमों के आश्रय से आत्मपद होता है।
अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की होती है, एक योग्यता मात्र होती है, एक पूर्वध रूपता होती है। इसको कैसे समझ रहे हैं काशीराम जी? योग्यता मात्र और पूर्वध रूपता। योग्यता मात्र और पूर्वध रूपता में क्या अंतर है? जहाँ आत्मपद की योग्यता मात्र है, या आत्मपद होना चाहिए, पूर्वध रूप होना चाहिए। जैसे कि योग्यता मात्र है, बीज यहाँ पर पड़ा है, तो बीज की योग्यता है कि उस अंकुरित हो सकता है, पर पूर्वज रूपता मैंने खेत में जब वो दिखाई दे रहा है अंकुरित होने के रूप में, ये पूर्वज रूपता है। तो स्नो क्रमों से जहाँ आत्मा पर दिखाई दे रहा है वो पूर्वज रूपता है, और केवल स्नो प्रमु धातु में क्षमता है वैसे आत्मा पर लाने की। तो ये पूर्वज रूप वाला यहाँ पर वो निमित्त शब्द है। निमित्त शब्द के ही दो अर्थ हैं। हम्म। ठीक है। तो समास कैसे करेंगे? अनात्मनिपद निमित्ते न आत्मनिपद अनात्मनिपदम, अनात्मनिपदस्य निमित्तम आत्मनिपदाद अन्यत अनात्मनिपदम, क्या परस्मैपद तस्य निमित्तम। तो जहां पर स्नो प्रमुख परस्मैपद के निमित्त है, चक्रमित चक्रमिव प्राश्नावी तत्रैव भवति इत्यर्थः स्यात्, ततस्य कृति न स्यात्। कृत प्रत्यय में नहीं हो पाएगा। प्रश्नविता प्रश्नवितुम प्रश्नवितव्यम, प्रक्रमिता प्रक्रमितुम प्रक्रमितव्यम, चिक्रमिषति इत्यत्रापि न स्यात्। कर्षि पद का निमित्त आत्मपद से अन्य जो है परस्मैपद होता है। तस्य निमित्तम ततस्य यत् कृष्ण प्रभो परस्मैपद निमित्ते कृति न स्यात्। हम्म। कुछ बन नहीं रही बात है ना?
स्नु क्रमोर आर्धातुकस्य बलादेर इडागमो भवति न चेत् स्नु क्रमो आत्मनेपदस्य निमित्तं भवता। यदि स्नु क्रमो आत्मनेपद का निमित्त ना हुए, क्वचित् तो आत्मनेपदस्य निमित्तम, कहाँ पर वे आत्मनेपद के निमित्त होते हैं? आत्मपद के निमित्त ना हो, आत्मपद के निमित्त होंगे वहां इटागम नहीं होगा। भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्मकर्ता में, कर्म विधियार में, क्रम धातु से वृत्त्यादि अर्थ, वृत्ति सर्वतायन अर्थ, तेन एवं सती आत्मनेपद। ये सती आत्मनेपद जो बोले हैं ये पूर्वज रूपता की तरफ इशारा है। तेन एवं सती आत्मनेपद प्रतिषेध वक्तव्य। प्रतिषेध फलम चेदम सूत्र स्मृत प्रहोर उदित्वाद सिद्धाय प्रश्नविता प्रश्नविदुम। यहाँ पर कृत प्रत्यय में कैसे एटागम हो रहा है? कृत प्रत्यय में एटागम कैसे हो रहा है? ये प्रसज्य प्रतिषेध है, ये बात भी समझनी है। अनात्मनेपद निमित्ते में आत्मनेपदस्य निमित्ते न भवता। ये अनात्मनेपद निमित्ते कौन सी विभक्ति है? सात एक है या प्रथमा द्विवचन है? हाँ प्रिंस जी क्या बोल रहे हो? सात एक, सात एक है यार। न चेत आत्मपदस्य निमित्ते भवता। निमित्तं भवति। हैं? आत्मनेपदस्य निमित्तं भवति। अनात्मनेपदस्य निमित्तम न आत्मनेपदात् अन्यत् अनात्मनेपदम् अनात्मनेपदस्य निमित्तम। कैसे कहेंगे? आत्मनेपदस्य निमित्तम आत्मनेपद निमित्तम, न आत्मनेपद निमित्तम अनात्मनेपद निमित्तम, तस्मिन् अनात्मनेपद निमित्ते। ऐसा कुछ होगा क्या? न्यासकार ने तो कहा है कि ये प्रथमा द्विवचनांत है। स्नु क्रम और एतद विशेषण, और स्नु क्रमों का विशेषण है ये। स्नु क्रमों को संकेत कर रहा है। अनात्मपद निमित्ते न चेत स्नु क्रमो आत्मपद निमित्तम भवता। ये पंक्ति क्वचित तौ आत्मपद, तौ आत्मपद निमित्ते, कहाँ पर वे आत्मपद के निमित्त होते हैं? तौ माने वे दोनों। क्वचित तौ आत्मपद निमित्तम, आत्मपद निमित्तम आत्मपद निमित्ते किम यत्र आत्मपदम प्रति योग्यता मात्रम अभी तयोरस्ति तत्रापि तौ आत्मपद निमित्ते उत यत्र तदाश्रयम् आत्मपदम भवति तत्र। एवं अर्थं पृच्छति तत्र एवं व्याख्यानं यत्र तदाश्रयम् आत्मपदम संभवति तत्र तौ आत्मपद निमित्ते। यत्र तदाश्रयम् आत्मपदम संभवति तत्र तौ आत्मपद निमित्ते। किम पुनस्तद यत्र तदाश्रयम् आत्मपदम भवति। यत्र कुर्वति अपि कार्यं कुशलस्त बीजादौ कारणम् अपि व्यपदेशः तत्रापि तस्य योग्यतया औपचारिका। तस्मात् यत्र स्नु क्रमो आश्रित्य आत्मपदं भवति तत्र भाव कर्मादौ आत्मपद निमित्तं मुख्यम विज्ञायते। जहाँ स्नु और क्रम का आश्रय लेकर आत्मपद होता है वहाँ भाव कर्म आदि में तैर्यो आत्मपद निमित्तं मुख्यम विज्ञायते। तत्रैव भाव कर्मादौ तयो आत्मपद निमित्तं मुख्यम विज्ञायते।
हम्म। नु और क्रमु ये दो धातुएं आत्मपद के निमित्त अर्थात इनके आश्रय से आत्मपद आता हो। कहाँ आता हो? इनके आश्रय से कहाँ आता हो? तो भाववाच्य कर्मवाच्य कर्मकर्ता कर्म नितिहार क्रमु धातु का वृत्ति आदि अर्थ वृत्ति सर्गतायन अर्थ इन अर्थों में आत्मपद आएगा। स्नु और क्रमु का आश्रय लेकर के अर्थात क्रमु को पकड़कर आत्मपद आया करेगा। कहाँ आया करेगा? भाव कर्म कर्ता आदि में आया करेगा। तो जहां आत्मपद का निमित्त होगा वहां तो इट नहीं होगा, और जहां उससे भिन्न अवस्था होगी वहां इट हो जाएगा। वो कृत प्रत्यय में भी हो जाएगा। कृत प्रत्यय जो है ना, कृत प्रत्यय में भी इट आगम हो जाएगा। यस्माद् एवं यत्र तौ आश्रित्य आत्मपदं भवति तत्र तयोर आत्मपद निमित्तत्वं तेन सति आत्मपदे प्रतिषेधं भवति न सति। आत्मपद हो रहा है तो प्रतिषेध होगा, आत्मपद नहीं हो रहा है तो चाहे कृत प्रत्यय है चाहे परसीपद है, दो स्थितियां सामने आएंगी। आत्मपद नहीं हो रहा है तो दो स्थितियां आएंगी, या तो कृत प्रत्यय हो गया परसीपद होगा। धातु से दो तरह के प्रत्यय होते हैं ना, एक तिंग एक कृत। तो आत्मपद का निमित्त ना हो, बस ये कह रहे हैं। परिभाष में तो ये होगा कि आत्मपद से भिन्न आत्मपद जैसा परसीपद का निमित्त यदि होवे तो फिर कृदंत में नहीं जा सकता। आत्मपद से भिन्न कौन होता है? परसीपद होता है, और उसका निमित्त होवे, परसीपद के निमित्त होवे ऐसा अर्थ निकलेगा। नहीं नहीं, अनात्मने पद शब्द का अर्थ परसीपद, तो सीधा भी कह देते फिर परसीपद निमित्त यदि परिदास अभीष्ट होता तो अनात्म पद कहने की क्या जरूरत थी। केवल मान लीजिए परसीपद में ही करना चाहते हैं तो यूं कह देते स्नु क्रमोह परसीपद निमित्ते, परसीपद का निमित्त हो तो फिर आत्मपद स्नु और क्रमो धातु परसीपद निमित्त वाली होंगी तो ईटागम होता है। ईटागम होता है तो फिर कृत में नहीं हो सकता था। परसीपद निमित्त में ही होता है, नियम से कृत में नहीं होगा फिर, क्योंकि ये यूं कहेगा कि वो तो उदात्त धातु है पढ़ी है, उदात्त होने से परसीपद में ही होता है तो कृत में नहीं हो सकता। अब ये कह रहे हैं आत्मपद का निमित्त यदि स्नु क्रमु धातु होती है तो इट नहीं होता, अन्यत्र सर्वत्र हो जाता है। आत्मपद का निमित्त कुर्वद रूपता में निषेध कर रहे हैं। आत्मपद जहां हो रहा है वही निषेध होगा, बस बाकी जगह नहीं होगा। आत्मपद की योग्यता मात्र से निषेध नहीं होगा। स्नु धातु आत्मपद की योग्यता तो रखती है कि इसमें आत्मपद हो जाए कहीं ना कहीं, तो इतनी योग्यता मात्र से नहीं होता। कुर्वद रूप आत्मपद जहां हमको दिखाई देगा वहां निषेध होगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर सप्तमी का एक वचन मान लीजिए, यदि आत्मपदम निमित्त यदि सप्तमी एक वचनम स्यात्, मतलब इसको सप्तमी एक वचन को निरस्त कर रहा है पद्मजी का, तो ये अर्थ बनेगा आत्मपद या निमित्तम। आत्मपद के निमित्त क्या होते हैं? अनुदात्त गीत आदि होते हैं आत्मपद के निमित्त गकार या भाव कर्म आदि तस्मिन् सति न भवति ततस्य प्रश्न वित्रीयते इत्यत्रापि प्रतिषेधः स्यात्। प्रश्न वित्रीयते, यहाँ भी प्रतिषेध होने लगेगा। विद्यते ही अत्र आत्मपदस्य निमित्तम क्यंगो गकारा,
क्यंग का गकार विद्यमान है, विद्यते ही अत्र आत्मपदस्य निमित्तम क्यंगो गकार। ठीक है। प्रथमा द्विवचनांतम स्नो क्रमोर विशेषणम इति दर्शय, इसलिए प्रथमा द्विवचनांत है यहाँ, क्रमु स्नु क्रमु का विशेषण है ये। कैसा स्नु क्रमु विशेषण है? कैसा स्नु क्रमु हो तो आत्मपद का निमित्त ना हो। निमित्तम में एक वचन, वेदा प्रमाण में एक वचन में, यहाँ पर जो बोले है ना वाक्य, जो यहाँ बोले ना, न चेत स्नु क्रमो आत्मपद निमित्ते भवता भी बोल सकते थे, निमित्तम भवता बोल दिया। इतनी सारी बातें मेरे को इससे जुड़ी हुई कहनी पड़ रही है, सरल नहीं था इसलिए बोल रहा हूं। निमित्तम भवता ये कैसे बना? निमित्ते भवता बोलना था ना, तो ये कह रहे हैं कि वेदा प्रमाणम की तरह हो गया। तो बोले सूत्र में ही कर देते वेदा प्रमाणम की तरह, सूत्र में क्या दिक्कत आ गई थी। सार्धातुकस्यापि आत्मपदन, ये इसका उत्तर ये है, सूत्रे तु सूत्रे तु प्रत्येकम निमित्तत्वस्य विवक्षितत्वात् द्विवचनम, प्रत्येक का निमित्तत्व विवक्षित करके द्विवचन कर दिया। समुदाय का निमित्तत्व कहेंगे तो एक वचन हो जाएगा, प्रत्येक का निमित्तत्व विवक्षित करके द्विवचन कहेगा। फिर कहते हैं निमित्त शब्दों भी अस्ति योग्यता मात्रम कुशूलस्थे स्वबीजेषु, मकान में बीज रखे तब भी वक्तारो भवंती, उसके लिए बोलते हैं अंकुर निमित्तानि एतानि, निमित्त शब्द का प्रयोग कर दिया, अंकुर निमित्तानि एतानि बीजानि, ये बीज अंकुरित होने के लिए काबिल है। अंकुर निमित्तानि एतानि बीजानि, ऐसे बोलते हैं हम, अंकुर निमित्तानि एतानि बीजानि। अस्ति च कुर्वद रूप है, कुर्वद रूपता भी है कि जब हमें वो दिख रहा है तो आद्य पक्षे कृति अभी प्रतिषेध, यदि योग्यता मात्र है तब तो प्रश्नविता कृत प्रत्यय में भी प्रतिषेध हो जाएगा, क्योंकि स्नु जो है आत्मपद की योग्यता वाला है। प्रश्नवितुम प्रश्नवितव्यम प्रक्रमिता अस्ति अत्र यथा योगम भाव कर्म कर्तृ विषयत्वाद आत्मपदम प्रति योग्यत्वाद, इसमें भाव वाच्य है और कर्म वाच्य है, कर्म कर्तृ वाच्य है, तो उससे आत्मपद के प्रति योग्यता तो बनी जाएगी। भाव और कर्म, भाव कर्म और कर्तृ विषयत्व, तीन चीजें, मतलब वो साथ में वो भी जुड़ जाते हैं ना, भाव कर्म कर्तृ विषयत्वाद आत्मपदम प्रति योग्यतम तदि किम विवक्षितम इति पृच्छति क्वचित् तौ आत्मपद निमित्तम कुर्वद रूप पक्षाश्रयण परिहरति, यत्र यत्र आत्मपदम तदाश्रयं भवति तत्रैव आत्मपदस्य निमित्तम, यत्र आत्मपदम तदाश्रयं भवति, यत्र आत्मपदम तदाश्रयं भवति, किम स्नु क्रमु आश्रयन, तत्शब्द जो है स्नु क्रमु का वाचक है, तत्रैव आत्मपदस्य निमित्तम किम पुनस्तद यत्र तदाश्रयं आत्मपदम भवति, किम पुनस्तद यत्र तदाश्रयं आत्मपदम भवति, तो इसका का अत्र ही विषय स्नु क्रम्यो श्रूयमाणम आत्मपदम भवति, कुर्वद रूपे निमित्त शब्दों मुख्य योग्यता मात्र औपचारिक, योग्यता में जो निमित्त शब्द का प्रयोग होता है औपचारिक है, और कुर्वद रूप में जो निमित्त शब्द का प्रयोग है वो मुख्य है। तो यहाँ पर ननु भाव कर्म आदिषु तय अर्थात्मपद निमित्तम न श्लोक्रमी, भाव कर्म, एक प्रश्न उठाया कि भाव कर्म जैसे होते हैं ना, भाव कर्म कर्म करता आदि, तो कहते हैं आत्मपद का निमित्त तो वो है, स्नु क्रम को कैसे बता रहे हो आत्मपद का निमित्त?
भाव कर्म कर्मकर्ता वृत्त्यादि अर्थ आत्मपद के निमित्त है। स्नु क्रम तो नहीं, स्नु क्रम पर क्यों डाल रहे हो आप? भाव होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कर्मकर्ता होना चाहिए, वृत्त्यादि अर्थ होने चाहिए, तब ये आत्मपद होता है। प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न किया कि ननु भाव कर्मादिषु तैव अर्थात्मक निमित्तम न स्नु क्रम। तो कह रहे फिर कहाँ प्रतिषेध होगा? ये ऐसा मानेंगे तो प्रतिषेध कहाँ होगा? यत्र ही क्रमी रेव निमित्तम अनुपसर्गाद वा क्रमसित, जहाँ कहते हैं क्रम मात्र ही निमित्त है, जैसे अनुपसर्गाद वा, अनुपसर्ग क्रम धातु से आत्मपद, यहाँ कह सकते हो आप क्रम, यहाँ पर कह सकते हो कि आत्मपद का निमित्त है क्रम धातु, अनुपसर्गाद वा सूत्र के विषय में कह सकते हैं वहां तो। क्रंस्यते, जहाँ क्रम ही निमित्त है, बोले नहीं, भाव कर्म करता क्रमेश वृत्त्यादय, क्रम धातु का जो वृत्त्यादि है, सर्वमेत धातोरे विषयतया विशेषण, ये सारे धातु के विषय बनते हैं, विषयतया विशेषण। सर्वमेत सर्वमेव एतत्, ये सारे भाव कर्म करता और क्रम धातु के वृत्त्यादि जो अर्थ हैं, सर्वमेव एतत् धातोरे विषयतया विशेषण, धातु के ही विषय बन करके विषय के रूप में विशेषण बनते हैं। सर्वमेव एतत् धातोरे, धातु के ही विशेषण है ये सारे, भाव विषयक धातु विषयतया विशेषणम, भाव विषयक धातु हो, कर्म विषयक धातु हो, या कर्म कर्तृ विषयक कर्तृ विषयक धातु हो, ये इन्होंने सीधा भाव कर्म कर्तारा जो डाला है ना, तो हम भाव कर्म कर्म कर्तारा बोले या एक कर्म छूट रहा है कहीं इसमें पद्मंजरी में, भाव कर्म कर्म करतारा ऐसा बोले, या भाव कर्म और कर्ता, तीन, भाव कर्म और कर्ता। कर्ता आत्मनिपद का निमित्त है तो सही, पर कहीं कहीं है, सब जगह में कर्ता जो है इसमें अनुसर्गाद्वा में, सब जगह तो नहीं मिलेगा कर्ता। कर्ता इन धातु में इसलिए नहीं बनेगा कि परस्मैपदी धातु है ना, कर्ता में तो आत्मनिपद नहीं होता है, परस्मैपद होता है, कर्मकर्ता में आत्मपद होता है। स्नु धातु में नहीं है, भाव कर्म कर्म कर्ती कर्म व्यतिहार, मैं पतंजलि पढ़ रहा हूँ, उसमें इन्होंने ना ये दिए हैं भाव कर्मादिषु, और एक जगह का भाव कर्म कर्तारा क्रमेश वृत्त्यादय, भाव कर्म करतारा कहें या एक कर्म और छूट गया हो, भाव कर्म कर्म करतारा, ऐसा भी हो तो सकता है। कर्म व्यतिहार में कर्ता भी हो जाता है, तो या तो फिर यूं है भाववाच्य कर्मवाच्य और कर्ता मानी कर्म व्यतिहार में जो होता है वो वाला। स्नु धातु यक चिन्ह तो नहीं होते स्नु धातु में, न दू स्नु यक चिन्ह। तो सर्वे धातुरे विषयतया विशेषण, धातुरे तु साक्षात् आत्मनेपदस्य निमित्तं भावादि विषयात् धातु आत्मनेपदम भवति, भावादि विषय वाली धातु से आत्मनेपद होता है। यतएवं कुर्वद रूपम एवत्र निमित्तम तेन एवं सती आत्मनेपद प्रतिषेध। 800 गायों को एक युवक संभाल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक दिन आया मेरे वेदांत के पाठ में उपस्थित होकर, बाद में बोले ये तो ज्ञान तो अनंत है, मैं तो आपके सामने बैठ करके ऐसे अनुभव करने लगा, ये तो ज्ञान अनंत है, हम तो कुछ दुनियादारी में बस कुछ भी नहीं जानते, इतना इतना जानते। मैंने कहा मैं भी अपने बड़े वालों सामने ऐसे ही सोचता हूँ, मेरे से आगे जो बढ़े हुए हैं उनके सामने मेरी भी ऐसी स्थिति है जैसे आप मेरे सामने
सोच रहे हो कि भाई ज्ञान तो अनंत है, ये तो कहीं काम ही नहीं लग रहा है। इतना ज्यादा ये जो लेखक है, ये पद्मंजरी का न्यास, उधर वो कैयट नागेश, फिर काशकाकार, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है कहीं भी। फिर और भी ज्यादा जाए महाभाष्यकार, फिर और भी चले जाओ पाणिनि, कात्यायन है, कहीं लाइन में खड़े नहीं होते। इतना अच्छा व्याकरण जानने के लिए माहौल चाहिए। माहौल चाहिए, रुचि चाहिए, रुचि तो चाहिए, इच्छाएं नहीं चाहिए। माहौल भी चाहिए। रुचि। उसके बिना आदमी कहीं कहीं फंसी रहता है। महर्षि दयानंद ने एक शब्द लिखा है, विद्या वृद्धि के, पढ़ने पढ़ाने वाले, विद्या वृद्धि के चाहने वाले। नित्य पढ़े पढ़ाए तो हो सकता है 3 साल। विद्या वृद्धि के चाहने वाले शब्द दिया है। विद्या का महत्व समझे, विद्या वृद्धि चाहने वाले हों। अब हमको विकल्प कितने दिखते हैं? क्या है, ध्यान करेंगे तो काम बन जाएगा, इसमें क्यों माथा पच्चीगी है? आपको कौन सा विकल्प दिखता है? हमें तो दिखता है भाई, क्यों माथा पच्चीगी, वो कर लेंगे, ध्यान आदि कर लेंगे। कौन सा विकल्प? इससे बचने का कोई विकल्प दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता है? क्या? नहीं, इसका विकल्प कोई सामने नहीं आता कभी, मन में ऐसा नहीं आता, अरे क्यों इतना ज्यादा आता नहीं है, तो अच्छी स्थिति है। हमारे को तो आ जाता है वैसे पढ़ने वाले रुचि ले ना तो नहीं आता। पढ़ने वाले कम रुचि ले, वो कहते हैं हमारे दिलीप आचार्य जी, बोला मुझे घर में जाने की सोच, घर में गुरुकुल चलाने की बात आने लगी। क्यों? घर में गुरुकुल मतलब गुरु पत्नी जो होती हैं वो भोजन बना बना कर ब्रह्मचारी को खिलाती रहती हैं। जो घर में तो वो आएगा जो बिल्कुल जिसके अंदर तड़प होगी पढ़ने की। मेरे पास घर में तो वो पढ़ने आएगा जिसको तड़प है। अब बोले इन गुरुकुलों में तो बोले ये सारे एक साथ बैठे रहते हैं, कोई सोता रहता है, कोई रुचि लेता है, कोई नहीं लेता है। कैसे? बोले मेरे को बहुत ही वैसा लगता है। पढ़ाना कठिन हो जाता है। हाँ, पढ़ाना कठिन हो जाता है। मैंने कहा ये तो मतलब चुग्गा डालते रहो, कोई हंस भी चुग जाएगा आकर के। अरे फिर वो भी, हैं? आप नहीं थे तो आए तो बाबूजी यहाँ रहते ना, एक पहले से आते आते थे। कौन? बाबूजी, बाबूजी जिनको कहते थे, आए थे, आप नहीं थे तो ये भी आजकल कालवा बोलते हैं। तो वो कह रहे थे कि वहाँ यही कहते हैं, घास लगाते रहो, गधा चल जाए तो पाप नहीं है, गाय चल जाए तो पुण्य मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ पर? कालवा गुरुकुल के बारे में घास लगाएंगे? बाबूजी आचार्य जी ये कह रहे थे कि खेत में घास लगाते रहो, गधा चल जाए तो पाप नहीं लगेगा, गाय चल जाए तो पुण्य मिल जाएगा। अच्छा, गधा चढ़ जाए तो पाप नहीं लगेगा। और गलती से कोई गाय चल जाए तो पुण्य मिल जाएगा। तो वैसे ही आप इसको वो कर रहे हो कनेक्ट है। कोई नहीं पढ़े तो पाप नहीं, और कोई पढ़ जाएगा तो पुण्य लग जाएगा। कोई नहीं पढ़ रहा है तो पाप क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। सही।
मुझे कनेक्शन लगता है यही सोच के ये सब काम किए जा सकते हैं, क्योंकि तो कहाँ आजकल निष्ठावान लोग हैं। कनेक्शन अच्छा जोड़ रहे हैं। तो ये अनात्मपद निमित्ते की बात, कितनी बात है ये, कृत में भी इट हो जाएगा, क्योंकि आत्मपद का निमित्त नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि यहाँ आत्मपद का निमित्त नहीं है। आत्म कृत प्रत्यय है ना, जैसे प्रश्नविता, प्रश्नवितुम, प्रश्नवितव्यम, तो आत्मपद का निमित्त यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इट हो जाएगा। आत्मपद का निमित्त नहीं होना चाहिए, बस इट हो जाएगा, कृत में भी हो जाएगा। उनको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के, ये सूत्र सब उनके, नवीन जी के भी चल रहे हैं, कैसी का भी चल रही है, महाभाष्य भी हैं। सातवें अध्याय में पहुंच गए नहीं? हाँ, दूसरे पाद में ना हो गया ना, नहीं। छठे अध्याय का पहला पाद चल रहा है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। छठे अध्याय का पहला पाद 6 आने का, और बाद में तो 2 2 4 और 2 6 आने को और बचे, आधा बचे छठा अध्याय। टाइम कितना दे रहा हूँ ना। बहुत ज्यादा। आज पाठ तो कर लेना चाहिए था पकड़ करके आचार्य जी को, होगी आज तो है। ये क्या करेगा? 2 घंटा कह रहे थे, 2 घंटा बढ़ा दूं, तो आज जा करके बैठ जाते हैं। अच्छा, कह तो रहते हो कि 2 घंटे का अगर समझ में तो निकल दूंगी। हाँ नहीं, वीक डेज में तो रोज की बात है। मैं तो वहां में नहीं करता था छुट्टी, पतंजलि में भी प्रसिद्ध था कि गुरु जी की छुट्टी नहीं होगी रविवार को। मैंने जो ये किया है ना काम, मुझे लाभ हुआ है, किसी को क्या है। मेरे को करने का स्वभाव बनता है, आदत बनती है, हिम्मत आती है, इससे क्या बोलते हैं, आराम, थोड़ा सा एक काम को कर सकते हैं तो दूसरे को भी हम कर सकते हैं। ये स्वामी जी सब को छोड़ करके यदि पूरा उसमें चले जाएं ना, ध्यान साधना आदि में, तो निश्चित रूप से मतलब उसमें भी उतनी ही गति से बढ़ेंगे। एक जगह जो तेज ये जिद्दी स्वभाव के तो हैं ही अपने राजा राम जी, तो इसलिए कर लेंगे ही। लचर पचर होते तो नहीं कर सकते। 21 किलोमीटर में लगभग 11 किलोमीटर तो 108 ऐसे पार कर दिया ना इन्होंने। 108 बार खड़े हुए एक पत्थर को ऐसे उठाया, रखा, 108 बार एक जगह, फिर आगे वो बिछा दिया। 21 किलोमीटर पार करनी थी, पर 11 किलोमीटर तो पार कर दिए ऐसे। पता था इतना हिम्मत का काम किया है, तब ये दूसरा हिम्मत का करेंगे। इसलिए वो कई बार बोलते हैं कि कर ही सकते हैं सब कुछ, इतना आत्मा में बल आ जाता है।
है ना। इंस्पायर्ड होना चाहिए। अब ये जो है, ये इनके चेहरों को देखकर मुझे लगता है कि ये सोचते हैं सबका अपना अपना लक्ष्य है। मतलब मैं पढ़ लेता हूँ इनके भाव, सब अपने अपने लक्ष्य है, सब अपने ढंग से चल रहे हैं। क्या है इसमें, इसको क्यों ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इंस्पायर्ड होने के लिए हमारे को तो कोई भी कुछ कर रहा है ना, मैं वो काम करूं या ना करूं, पर मेरे मन में एक बात जरूर आ जाती है, अरे ये कर रहा है, तुझे भी अपना काम ऐसे ही करना चाहिए। मैं उस काम में इंस्पायर्ड नहीं होता हूँ। जैसे स्वामी जी कर रहे हैं तो मैं उनकी तरह करूंगा ऐसा नहीं, पर हमेशा सैकड़ों बार मेरे मन में आएगी स्वामी जी की तरह मैं अपना जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को करना चाहिए। ऐसे देवी जी को देख करके भी यही मेरे को जो करना है, कि जिसमें मुझे कभी भी पश्चाताप ना हो और मुझे ऐसा लगे कि मैं जो करना चाहता था पूरा कर लिया मैंने, ताकत लगा करके। तो वो भी चाहिए हमको, इंस्पायर्ड भी, इंस्पिरेशन भी चाहिए। नहीं तो ठीक है, जीवन तो सभी का कट ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, पार हो जाएगा। अनात्मन पर निमित्ते किम प्रश्नोशिष्ट प्रक्रंशिष्ट प्रश्नोष्यते प्रक्रंस्यते। देखिए प्रश्नोशिष्यते, यहाँ प्रसुष्णुशिष्यते प्रचिक्रंशिष्यते। एक जगह ईट नहीं हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। से को तो ईटागम हो रहा है, पर सन को ईटागम नहीं हो रहा है। सर्वत्र एव स्नोति क्रमिश्च आत्मपदस निमित्तम सनंतादपि पूर्वत सनात्मपद निमित्तम। कुर्वद रूप पक्ष को लेकर के ना, यत्र आत्मनिपदम तदाश्रयम भवति, यत्र आत्मनिपदम तदाश्रयम। तदाश्रयम शब्द का अर्थ है स्नुक्रमु आश्रयम, तत्र एव आत्मनिपद निमित्तम किम पुनः तद किम पुनस्तद यत्र तदाश्रयम आत्मनिपदम भवति। वो क्या चीज है जहाँ तद आश्रयम आत्मनिपदम भवति, किम पुनस्तद यत्र तदाश्रयम आत्मनिपदम भवति। किम पुनस्तत् यत्र तदाश्रयम् आत्मपदम भवति तथा भाव कर्म अत्रि विशेषणुक्रम्यो श्रूयमाणम आत्मपदम भवति। कुर्वद रूपे निमित्त शब्दों मुख्य, योग्यता मात्र में उपचार ही है। निमित्त ग्रहणम किम, निमित्त क्यों पड़ा, अनात्म पदे इतना ही कह दो। स्यूडादे तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थ। यही तो प्रश्नविता इव आचरति प्रस्मित्रियतेति क्यंगंतम आत्मपदस्य निमित्तम न स्नोति। स्यूडादे तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थ। यहाँ पर एक पंक्ति मैंने पहले कभी लिखाई होगी, स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आदाय यावता पद संज्ञा तत्स्थस्य स्नो परस्य वलाद्यार्धातुकस्य नेट। स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आदाय लिख लो। स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आदाय यावतः पद संज्ञा तत्स्थस्य स्नोः परस्य वलाद्यार्धातुकस्य नेट।
स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मनेपदम आदाय यावतः पद संज्ञा, जितने की पद संज्ञा होगी। लिख लिया, स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मनेपदम आदाय यावतः पद संज्ञा तत्स्थस्य स्नोह परस्य वलाद्यार्धातुकस्य नेट स्नु से घटित जो समुदाय का घटक आत्मपद है, घटक मानी अवयव और घटित मानी समुदाय। स्नु घटित जो समुदाय है, स्नु घटित समुदाय घटक, समुदाय का घटक जो आत्मपद को लेकर जितने की पद संज्ञा है उसमें स्थित जो स्नु धातु, उससे परे वलादि आर धातु कोई नहीं होता, बाकी सब जगह हो जाता है। जैसे स्यूड आदि तत्पर परस्य, जैसे प्रश्नविता इव आचरति प्रश्नवित्रीयते क्यंगंतम आत्मपद निमित्तम न स्नोति। प्रश्नविता इव आचरति प्रश्नु, आगे क्या है, प्रश्नु त्रिच इव आचरति क्यंग प्रश्नविता इव आचरति। यंगंतम आत्मपद निमित्तम न स्नोति। यंगंत आत्मपद का निमित्त प्रश्नु त्रिच आया, तो यहाँ पर जो है निषेध दिखता है, ये इटागम हो गया। और फिर ये रिंग रीता वगैरह होता है क्या, प्रश्न, इसको गुण होगा प्रश्न रिंग रीता है, प्रश्न वित्रीयते क्यंगंतम आत्मपद निमित्तम न स्नोति। निमित्त इसलिए पड़ा है, आत्मपद का सीधा निमित्त होना चाहिए, निमित्त ग्रहणम तद आत्मपदम परम यस्मात् से तत्परा श्यूडादे तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थम। किम, श्यूडादि के और आत्मपद परे है जिससे, देखिए आत्मपद परे है जिससे, क्यों से, तत्पर परस्य, आत्मपद परे है जिससे वो तत्पर, और क्या आया, तत्पर, जैसे प्र त्रम सन से ते, आत्मपद परे है जिससे ऐसा से आया, और वह परे है जिसके सन आ गया। चिक्रंसिष्यते, आत्मपद परे है जिससे वो तत्पर, प्रचिक्रंसिष्यते इत्यादि से प्रत्यय, स प्रयस्मात् से तत्पर सन प्रत्यय, इहितु प्रश्नविता इव आचरति प्रश्नवित्रीयते। क्या दिखा दिया यहाँ पर, क्यंगंतात् आत्मपद विधिमानम गीति इत्येवं विधीयते न च स्नोति। गीत, स्नोति धातु गीत नहीं है, क्यंगंत है, क्यंगंत गीत है, तस्मात् क्यंगंतम एव आत्मपद निमित्तम न स्नोति। यहाँ पर क्यंगंत आत्मपद का निमित्त है, स्नोति नहीं, इसलिए प्रतिषेध नहीं होता। प्रश्न वित्रीयते में, प्रतिक्रंसिष्यते में जो प्रतिक्रंसिष्यते में चिक्रंसिष्यते, यहाँ पर चिक्रंसिष्यते, ये तो निषेधी है ना, यहाँ तो यहाँ पर इटागम हो रहा है से को,
अगले वाले को तो ईटागम हो ही जाएगा। क्रम धातु जो है वो आत्मपद का निमित्त हो रहा है। पदावस्था में आत्मपद सन्निधान प्रतिषेध प्रवृत्ति। तत्पर परस्य, यहाँ पर जो काशिका में लिखा है शिवडादे, शिवडादि तत्पर पर, वह परे है जिससे, वह परे है जिससे, दो बार बहुव्रीहि समास है। तत्पर परे है जिससे, युडादि प्रतिषेधार्थ में एक पंक्ति, जैसे प्रश्नोशिष्ट, प्रक्रंशिष्ट, तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थम, ये प्रचिक्रंशिष्यते अत्रिश्य प्रत्यय आत्मनेपद परा तत्पर परस है। मतलब यहाँ पर प्रचिक्रंशिष्यते में जो से प्रत्यय है ना, ये आत्मनेपद परक है। आत्मनेपद परे है जिससे, ऐसा से प्रत्यय, और वह परे है जिससे, ऐसा क्या है, सन प्रत्यय। तो उसका प्रतिषेध करने के लिए, मतलब दो बातें कही है यहाँ, शिवडादे प्रतिषेधार्थम, तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थ, शिवडादि के प्रतिषेध करने के लिए, और तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थ। तत्पर परस्य का मतलब तद आत्मनेपदम परम यस्मात्, जैसे से प्रत्यय, आत्मनेपद परे है जिससे, ऐसा जो से प्रत्यय, और वह से प्रत्यय परे है जिससे, ऐसा सन प्रत्यय, उसके प्रतिषेध के लिए। तो इस तरह से तत्पर परस्य, तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थम, तत्पर परस्य च प्रतिक्रंशिष्यते, तत्पर परस्य च प्रतिषेधार्थम, निमित्त ग्रहण इसलिए किया है। से प्रत्यय और वह परे है जिस से, ऐसा जो सन प्रत्यय, स परो यस्मात् स तत् परम, तद आत्मनेपदम परम यस्मात् स तत्परा, से प्रत्यय स परो यस्मात्, वो से प्रत्यय परे है जिससे, ऐसे तत्पर परा, एक तत् छूट गया है पद्मंजरी में। तो इसलिए उसका आत्मपदस्य निमित्तम प्रश्नविता आचरति, प्रश्नवित क्रियते किंगंतम आत्मपद निमित्तम न स्नोति। तो इसलिए क्या हो गया, कहाँ पर ये जो से प्रत्यय है ना जी, से प्रत्यय, यहाँ पर तो ईटागम हो ही जाएगा, वहां पर ये निषेध नहीं होगा, क्योंकि स्तनंत धातु से सन आत्मपद आ रहा है। तो सनंत धातु में जो है ना से आया, हमने से लाए,
तो से को ईटागम का प्रतिषेध नहीं होगा। स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आ जाए। स्नु घटित समुदाय घटक जो आत्मपद है, बस जैसे प्रचिक्रंसते, स्नु घटित समुदाय जो होगा प्रचिक्रंसते, और जितनी की पद संज्ञा तत्स्थस्य स्नो परस्ते, उसके बाद जो स्नु से परे वाला दिया धातु है ना, स्नु से परे वाला दिया धातु या क्रम से परे वाला दिया धातु, स्नु से परे वाला दिया, देखो इधर, स्नु से परे वाला दिया धातु और क्रम से परे वाला दिया धातु, जब हम ऐसा बनाएंगे ना, ये देखिए ये स्नु और क्रम घटित जो आपने पद, जितने की पद संख्या है, तत्स्थस्ते क्रमे परस्य आत्मपद वाला दिया धातु को इटागम नहीं होता। यही कहा ना, स्नु घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आ जाए। क्रम घटित समुदाय जो बनेगा, क्रम घटित जो आपने पद समुदाय बनेगा ना, उसमें जितने की जो क्रम धातु है, उस क्रम धातु का उससे परे जो बना दिया धातु होगा उसको इटागम, हाँ उसको नहीं होगा, बाद वाले को तो से आदि को हो जाएगा। क्रमेस्तु कर्तृ आत्मपद विषयात् असति आत्मपदे कृति प्रतिषेधो वक्तव्य। प्रक्रंता उपक्रंता कर्तृतिकम प्रक्रमितव्यम। क्रम धातु का कर्ता में आत्मपद विषयात् असति आत्मपदे कृति प्रतिषेधो वक्तव्य। असति आत्मपदे कृति प्रतिषेधो प्रक्रंता उपक्रंता कर्तृतिकम प्रक्रमितव्यम उपक्रमितव्यम आत्मपद विषयादिति किम निष्क्रमिता। निष्क्रमिता आत्मपद विषयक नहीं है। तद योग्यात् क्रमेस्तु, कहते हैं क्रम धातु में तो तू पक्ष व्यावृत्ति के लिए होता है, आत्मपद विषयात् कर्तृ तद योग्यात् सती आत्मपद प्रतिषेधा इति उत्तम, इसलिए ये आरंभ है। मतलब क्रम धातु में योग्यता मात्र देख रहे हैं, ना कि सती आत्मपद। कर क्रमेस्तु कर्तृ आत्मपद विषयात् माने योग्यता मात्रा आत्मपदे कृति प्रतिषेध वक्तव्य। जैसे प्र क्रम धातु में आत्मपद की योग्यता है, प्र और क्रम अनुसर्गाद् वा क्रम धातु से आत्मपद की योग्यता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तृ प्रतिषेधो वक्तव्य। प्रक्रंता उपक्रंता कर्तृतिकिम प्रक्रमितव्य में तो भाव हो गया, उपक्रमितव्यम भाव हो गया। आत्मपद विषयादिति किम निष्क्रमिता, यहाँ पर नहीं होगा। आत्मपद प्रक्रंता उपक्रंता कहाँ का रूप है जानिए? लूट लकार तो फिर वो आत्मपद हो ही गया है। मतलब ऊपर आया था ना निमित्त ग्रहण, सती एवं आत्मनेपदे प्रतिषेधन भवितव्यम नासी, ऐसा कहा था ना, निमित्त ग्रहण सती एवं आत्मनेपदे प्रतिषेधन भवितव्यम नासति कर्तृ कृति प्रतिषेधो न प्राप्त होती। कर्ता में जब त्रिच का, हाँ कर्तृकृति प्रतिषेधो न प्राप्त होती तिथ संख्या है। कर्ता में जो कृत प्रत्यय है प्रतिषेध नहीं पाएगा, तो कहते हैं प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम सूत्र है ना, उसमें योग्यता है ना, प्रय पूर्वक क्रम धातु से आत्मपद होता है, तो क्रमी रेव आत्मपद विषय, तो आत्मपद विषय यस्य आत्मपद विषय प्रक्रमितव्यम वक्रमितव्यम तयोरेव कृतकथा खलर्था भाव में निष्क्रमितव्या में इदुदुग्धस्य च प्रत्यय विसर्जने को सत्य हो रहा है। निष्पूर्वात् क्रमेर आत्मपद अभावात् ही आत्मपद विषय न भवति। निष्क्रमिता जो उदाहरण है, यहाँ पर निष्पूर्वक क्रम से आत्मपद कहा नहीं है, इसलिए आत्मपद का विषय नहीं बनेगा। निष्पूर्वक क्रमे आत्मपदस्य अभावात् यह आत्मपदस्य विषयो न भवति। निष्क्रमिता में आत्मपद का विषय नहीं बनेगा, निष्पूर्वक क्रम का आत्मपद विधान नहीं है,
तो प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम विधान है, प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम तो आत्मपद का विधान है। तो आत्मपद विधानात् ही क्रमीरेव आत्मपदस्य विषय। और उपकृत में भाव आ गया। स्नोते शनि किति च प्रत्यय शनि ग्रह घोष श्रुका किति ते प्रच्छेद भवति प्रसुस्नुषति। कहते हैं स्नु धातु से सन में यदि देखेंगे तो श्रुका किति बलवान है, प्रतिषेध पुरुषार्थ प्रतिषेध कांडारंभ, और इधर प्रश्नुता प्रश्नुतवान कित प्रत्यय में जैसे ईट का निषेध हो जाता है। शुका किति स्नोते शनि किति च, सन प्रत्यय में और कित प्रत्यय में शनि ग्रह घोष शुका किति ते प्रच्छेद भवति प्रसुस्नुषति प्रश्नुतः प्रश्नुतवान। श्रुता स्नुतवान यहाँ पर, प्रश्नुता प्रश्नुतवान यहाँ पर शुका किति लग गया, और प्रसुस्नुषति यहाँ पर शनि ग्रह घोष से लग गया है। आत्मपद विषय होना चाहिए क्रम धातु, जैसे प्रोप्राभ्याम समर्थाभ्याम, और कर्ता में होता है, कर्ता में आत्मपद विषय कृति प्रतिषेध वक्तव्य न तो भावे कर्मणि। ओम शांति शांति शांति।